Hello everyone, now we will continue chapter 13 of Hindi grammar. So students, come on page number 87. अब आपकी हेडिंग है वाक्य के अंग। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य और विधेय को मिलाकर ही कोई वाक्य पूरा होता है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपका उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए, आपको दिया हुआ है सुमित कक्षा में प्रथम आया। यहाँ सुमित उद्देश्य है क्योंकि उसके विषय में ही बात की जा रही है, वही वाक्य की क्रिया का कर्ता है। सेकंड है आपका विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है। यहाँ सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथम आया है, अतः ये विधेय है। विधेय के अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। सो स्टूडेंट्स, देखिए आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है वाक्य यानी सेंटेंसेस, सेकंड में दिया हुआ है उद्देश्य और थर्ड में दिया हुआ है विधेय। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने आपका उद्देश्य हुआ और रामचरितमानस की रचना की विधेय हुआ। इसी टाइप से सेकंड है आपका घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा इसमें हुआ उद्देश्य और दौड़ रहा है विधेय। थर्ड है आपका नाई बाल काटता है। नाई इसमें हुआ उद्देश्य और बाल काटता है हुआ आपका विधेय। लास्ट है फोर्थ आपका लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो लड़के आपके इसमें हुआ उद्देश्य और विधेय हुआ फुटबॉल खेल रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ कुछ ये वाक्य दिए थे, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या क्या है। उद्देश्य और विधेय, इनसे मिलकर वाक्य बनता है। अब है आपका वाक्य के भेद। वाक्यों के इन दो आधारों पर अनेक भेद होते हैं। का दिया हुआ है रचना के आधार पर और खा दिया हुआ है अर्थ के आधार पर। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।